सीएम शिवराज सिंह ने नीलबढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सरकार ने जमीन माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। अब इस जमीन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। वहीं इलाके के विकास के लिए 215 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मंच से बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मामा प्रदेश में गुंडों को छोड़ेगा नहीं। हमने अब तक 21,000 एकड़ जमीन माफिया गुंडों से छुड़ाई है। वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, वो लोग जो जनता का हक मारते थे, वो लोग जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, वो लोग 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीनें जिनने दबा रखी थी और कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय जैसे नेता जिनको खाद और पानी देते थे, लगातार उन्हीं का साथ देते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने का जश्न गौरव दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भूपेश सरकार ने राज्य में एक नई योजना बनाई है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के लोगों को अब घर बैठे पैन कार्ड बनवाने की सुविधा राज्य सरकार देने जा रही है। इस योजना को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम दिया है। इस योजना में 14545 नंबर डायल करें और अपना पैन कार्ड घर बैठे पाएं। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अभी 11 महीने बाकी हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभी इसे कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए चुनावी वायदे करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि आज ही के दिन हमारी कांग्रेस सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का आदेश जारी किया था। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कांग्रेस सरकार अभी सत्ता में होती तो अब तक प्रदेश के एक किसान का कर्ज माफ हो चुका होता। पूर्व सीएम कमलनाथ के किसानों के कर्ज माफ करने वाले ट्वीट का जवाब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसानों की कर्ज माफी वाला आपका ट्वीट धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और इसने प्रदेश के किसानों के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। ये 420 की श्रेणी में आता है। आपके कल के ट्वीट ने जख्म हरे कर दिए किसानों के। मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए, किसान डिफॉल्टर कर दिए आपने, और उसके बाद में आप लिख रहे हो उसमें कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर ऐसा ही करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान ने आपको समझ लिया है। कमलनाथ जी, काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ पाती है। कल के ट्वीट ने इन जख्मों को जो किया और आपने आदेश कल के ट्वीट में जो दिया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अपनी यात्रा पर नकुल नाथ ने कहा कि परासिया में भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है। हम निकले हैं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के दुख दर्द के लिए। हम निकले हैं नफरतों को मिटाकर दिलों को जोड़ने के लिए। हम निकले हैं भारत जोड़ने। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तारीफ की। गोविंद सिंह के द्वारा दिग्विजय सिंह की तारीफ करने से मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे में हलचल मच गई है। गोविंद सिंह ने अपने बयान में कहा है कि दिग्विजय सिंह वो पौधा है जो आंधी में भी झुकना जानता है। दिग्विजय सिंह सीएम होते तो नहीं गिरती प्रदेश की कांग्रेस सरकार। दिग्विजय सिंह समय के साथ समझौता करना जानते हैं। दिग्विजय सिंह उस पौधे की तरह है जो कभी आंधी आती है तो झुक जाते हैं, और कमलनाथ जी उस वट वृक्ष की तरह हैं जो आंधी में भी खड़े रहते हैं, झुकते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। अगर कमलनाथ जी की जगह दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते तो शायद सरकार ना जाती, क्योंकि वो झुकना जानते हैं, सुनना जानते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया, वो सीधे अकड़े खड़े रहते हैं, इसलिए टूट गए और सरकार चली गई। तो दोनों की शैली बहुत फर्क है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए 2.5 साल हो चुके हैं। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन सिंधिया के आने के बाद ग्वालियर, चंबल, आंचल में बीजेपी 2 भाग में बंटती नजर आ रही है। एक गुट सिंधिया समर्थक बीजेपी है तो दूसरा मूल भाजपाइयों का। इसकी बानगी उस वक्त नजर आई जब खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में पहुंचने वाले सिंधिया समर्थक भाजपाई थे, जिन्हें देखकर यशोधरा राजे ने पूछ लिया कि पुरानी बीजेपी से कोई नहीं आया। हमारे बीजेपी वाले पुराने अभी तो आप ही हो गए, अभी तो हो गए, आप ही हो गए। ग्वालियर में होने वाले विश्व स्तरीय संगीत समागम तानसेन समारोह 2022 का आयोजन संगीत नगरी ग्वालियर में 18 से 23 दिसंबर तक हो रहा है। तानसेन समारोह की पूर्व संध्या यानी कि 18 दिसंबर को शाम 7 बजे इंटक मैदान हजीरा पर पूर्व रंग गमक की संगीत सभा हुई। गमक में विश्वविख्यात पंजाबी लोक संगीत व सूफी गायक व सांसद पद्मश्री हंसराज हंस का सूफियाना गायन देखने को मिला। गौरतलब है कि हंसराज हंस बॉलीवुड, पंजाबी फिल्मों में कई हिट गाने गा चुके हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर के अंत तक अच्छी खासी ठंड का अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में इस बार न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा कम रहने वाला है। यहाँ रात का तापमान औसतन 1 से 2 डिग्री कम रहेगा। रात का तापमान ज्यादा गिरने से यहाँ कोल्ड वेव रहेगी, यानी कि रात और दिन में शीतलहर का असर रहेगा।